यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया, इसकी एकदम जांच होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर एक बार फिर से दे दिया है बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर किया। भरत तिवारी वही है जिसने थानेदार के ऊपर पिस्तौल तानी थी, जिसके बाद पुलिस नेक्स्ट डे उसको पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन इसी दौरान भरत तिवारी सारी चीज़ें फेसबुक लाइव पर बताता है और कहता है हम अकेले हैं, निहत्थे हैं, हमारे पास कोई गन नहीं, हमने अपना गन पुलिस को दे दिया है, पिस्टल सौंप दी है और हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। ये तमाम बातें सामने आई, जिसके बाद भी एनकाउंटर किया गया पुलिस की तरफ से। वहीं पुलिस ने बयान दिया कि जब इसने पिस्टल रख दी थी उसके बाद फिर से इसने पिस्टल उठा करके फायरिंग करने की कोशिश की पुलिस पर, तभी आत्मरक्षा में पुलिस ने एनकाउंटर किया, फायरिंग की। तो ये सारी बातें पुलिस की तरफ से की गई। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के खूब हंगामा हुआ। भोजपुर में देखा गया कि जो लोग हैं उन्होंने भरत तिवारी के बॉडी को रख करके सड़क जाम किया, खूब हंगामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा चला काफ़ी देर तक। उसके पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और इस एनकाउंटर को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। और एक तरफ आपको बता दें कि पुलिस ने सबसे पहले बयान में ये कहा था कि ये मानसिक रूप से बीमार था, तो आखिर एनकाउंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि भाई कोई और रास्ता भी तो चुना जा सकता था, कोई और विकल्प चुन लेते, आप आंसू गैस छोड़ते या कोई दूसरा ऑप्शन तलाशते, लेकिन एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतनी सारी गोलियां आपने मारी, तो ये सब क्यों किया गया, ये सारे सवाल जो हैं पुलिस से पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच अब देखिए कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बयान आ गया है इसी एनकाउंटर को लेकर के। और उन्होंने कहा है कि जब भरत तिवारी को लेकर के पुलिस ने पहला बयान दिया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया। और इस मामले में हम सरकार से भी बातचीत करेंगे, सरकार में हम खुद भी हैं, तो हम सब कुछ देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कार्रवाई होगी जिसने भी गलत किया है और पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और जरा सुनिए कि मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमने अपना मंतव्य दिया है जी, और हमने सरकार से भी आग्रह किया है, और सरकार में मैं खुद भी हूँ कि इस मामले की पूरी ठीक से जांच होनी चाहिए कि अगर वो विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया, इसकी एकदम जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी।